पॉज बटन। सिस्टम साउंड वॉल्यूम सेट टू 0%। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है योग का आधुनिक जीवन में उपयोग। तो दोस्तों, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो योग का आधुनिक जीवन में उपयोगिता क्या है? योग से हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि योग की बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, आसन हैं, प्राणायाम हैं, बंद मुद्रा, नादान संदान, बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम अपने जीवन में अमल करके अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। तो उन्हीं में से आज हम कुछ योग की उपयोगिता पर बात करते हैं। तो योग हमारे जीवन में शारीरिक रूप से उपयोगी है, मानसिक रूप से उपयोगी है और आध्यात्मिक रूप से उपयोगी है, और विभिन्न क्षेत्र भी हैं, परंतु मैं आज इन्हीं तीन पर बात चर्चा करेंगे। तो योग के माध्यम से हम शारीरिक रूप से कैसे, तो शारीरिक रूप से योग में जो आसन करते हैं, आसन के माध्यम से हमारा जो शरीर होता है वो मजबूत होता है, और जब शरीर मजबूत होता है और जो हमारे शरीर में जो मोटापा होता है और ओवरसिटी होती है, और जो हमारा फेस होता है, शरीर का जो शरीर रचना होती है, उस शरीर रचना को सही करने के लिए हमें आसन करना चाहिए। और जब हम आसन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है लाभ? तो आसन करने से हमारे शरीर में क्या आएगा? दृढ़ता आती है, और जब शरीर में दृढ़ता आएगी तो कोई भी कार्य करने में हम सक्षम रहते हैं। और जब हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है तो हम किसी कार्य को करने में अपने को अच्छा नहीं महसूस करते हैं और वह कार्य भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आसन के माध्यम से अपने शरीर रचना को स्वस्थ रख सकते हैं, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो हम अपने विभिन्न कार्यों को सही तरीके से उनका संचालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज योग का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। मानसिक रूप से योग में बहुत से प्राणायाम हैं जिनको कुछ ग्रंथों में कुंभक के नाम से भी जाना जाता है,
और कुछ को अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे शिव संगीता में है जो प्राणायाम दिया है, तब वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा है। और गरुड़ संगीता है, हठ प्रदीप का है, इसमें 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने भी 4 प्रकार के प्राणायाम को बताया है। तो प्राणायाम करने से हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम है, और उस सिस्टम को सही करने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है, जिसमें कुछ हमारी मानसिक परेशानियां होती हैं, बीमारी होती है, जैसे डिप्रेशन, आलस्य, अवसाद, बहुत सी मानसिक चिंता, इन सबको दूर करने के लिए सबसे अच्छा साधन है वो प्राणायाम करेंगे। जब हम प्राणायाम करते हैं तो मैं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में योग मानसिक रूप को स्वस्थ करने में भी बहुत ही उपयोगी है। और जब मानसिक रूप से उपयोगी है, जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अब हम आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, योग हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि योग साधना एक ऐसी साधना है, जितना इसके अंदर जाओगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। और जब लाभ प्राप्त होगा, लेकिन सही गुरु के निर्देशन में होना चाहिए। और जब सही गुरु के निर्देशन में आप इस योग को सीखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम इसके प्राप्त होते हैं। और आध्यात्मिक जो आपकी जर्नी है, उस जर्नी पे आप आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत से, जब आध्यात्मिक मार्ग में आप बढ़ते हैं तो बहुत से परिवर्तन होते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होने लगती है, आपको रोग भी घेरने लगते हैं। तो इसलिए गुरु का निर्देशन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब गुरु के निर्देशन में नहीं होगे, आप स्वयं से ये सीखेंगे, तो हो सकता है कि आपको सही मार्ग न मिले और आप योग साधना में को उसके अंदर दोष देखना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कि उसमें योग साधना में गुरु का निर्देशन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप जब आसन प्राणायाम जब करेंगे, तो आपके स्वयं के शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं, एनर्जी चेंज होती है। कभी कभी तो बहुत दिमाग काम करना बंद कर देता, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं, इनको अब सही तरीके से आप करेंगे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। और योग हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, अब हम योग के कुछ अनुशासन हैं। अनुशासन तो बहुत से हैं, पर यहाँ पर मैं कुछ ही अनुशासनों का चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 है दीर्घकाल। जब हम योग साधना को जब करेंगे, अपनाएंगे,
तो इसमें ये नहीं है कि आज कर लिए कल नहीं। योग को अपने जीवन में दीर्घ काल तक, यानी जन्म से लेके जब से आप सीख रहे और मृत्यु पर्यंत अपने योग साधना को करना है। और जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और लाभ ही लाभ होगा। और जब लाभ होता है, क्योंकि आजकल कोई चीज़ करते हैं तो किसके लिए करते, कि हमें उसका लाभ हो। हानि तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन लाभ चाहते हैं। लेकिन हानि न हो इसके लिए गुरु का निर्देशन होना बहुत ही आवश्यक है। तो योग को के जो अनुशासन हैं, उन अनुशासनों को अपनाते हुए दीर्घ काल तक इसको करना चाहिए, योग साधना को। तब आपको योग में सफलता प्राप्त होती है। दूसरा है निरंतरता। जब हम योग साधना को अपनाते हैं तो हमारे शरीर में जो अंदर के कुछ रोग पहले से होते वो उभर के आते हैं। तो उन रोगों को दूर करने के लिए घृत संगीता और हठ प्रदीपिका में कुछ क्रियाएं दी हैं। जब हम हठ प्रदीपिका घृत संगीता पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ अनुशासन की बात हो रही है तो हम निरंतर योग साधना को करते रहेंगे। ये नहीं कि आज कर लिए कल नहीं किए, संडे की छुट्टी है, त्यौहार की छुट्टी है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। और जब योग साधना को अपनाते हैं तो उसमें निरंतरता होना चाहिए। और जीवन में जब निरंतरता होती है तो उसका हमें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब तीसरा है श्रद्धा। योग साधना करने से पूर्व योग साधना के प्रति आपकी श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। पहले गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। गुरु जो ज्ञान देता उसके ज्ञान में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और जब गुरु में श्रद्धा होती है तो गुरु की बताई हुई बातों में, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान में आपको पूर्ण विश्वास होता है। जब विश्वास होगा तो आपको गुरु के प्रति श्रद्धा होगी। अब जब गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो आपके योग साधना के प्रति भी श्रद्धा मन में होगी। और जब मन में जब श्रद्धा होगी तो योग साधना आपके जीवन में वो फलीभूत होती है और उसके आपको लाभ प्राप्त होता है। अब नंबर है दृढ़ता। जब हम दीर्घकाल तक करेंगे, निरंतर करेंगे और श्रद्धा भी है तो इसमें दृढ़ता होना बहुत आवश्यक है। जब हम योग साधना करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें चढ़ाव उतराव आते हैं। और जब चढ़ाव उतराव आते हैं तो उसमें लोग क्या है कि थोड़ा घबरा जाते हैं। तो वो उसको जो मन की घबराहट है उसको दूर करने के लिए और जब गुरु के निर्देशन में आप करेंगे तो वो घबराहट भी दूर हो जाएगी और जिससे आपके मन में विश्वास रहेगा और मैदान में दृढ़ता की तरह, एक योद्धा की तरह आप खड़े रहेंगे। योग साधना जब करते हैं तो एक योद्धा बन के करना चाहिए।
उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दृढ़ विश्वास करते हुए दृढ़ता से योग साधना को जब आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में यह फलीभूत होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।